जी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर आपने जो हार्ट की सेकंड वीडियो है ना सर, उसमें आपने बताया कि जब लीवर की अटैकिंग स्टमक पे होगी तो वॉमिटिंग और एसिड बनेगा। सर आपने ये बताया कि जहाँ गड्ढा बन जाएगा तो वहाँ लीवर की अटैकिंग मानी जाएगी, तो जहाँ भी गड्ढा होगा वहाँ लीवर अटैकिंग होगी सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसके रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स मतलब वॉमिटिंग हो रही है, उसको जो भी स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं और लीवर एरिया में वो दाने दाने हैं, स्टेग्नेशन है, तो अटैकिंग माना जाएगा ना। अगर मान लो वहां पे नहीं आ रहे और सिंपल खड्डा है या क्रैक है, तो वो तो इनडेफिशिएंसी हो गई ना स्टमक की खुद की, उसको ठीक है सर, थैंक यू जी। तो अटैकिंग नहीं मानी जाएगी। अटैकिंग तब मानेंगे जब उसके साथ वो लीवर में दाने दाने होंगे, स्टैग्नेशन होगी। ओके जी, थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन? आपने जीभे डाली हुई है, बड़े रंग बदल गए, बड़ा अच्छा, पेशेंट को रिलीफ भी है। भारती जी? हाँ सर, पेशेंट को रिलीफ है। आज वो खुद ही बोली, मतलब कि आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे दर्द का एहसास नहीं था। हम आज उसकी ना वॉक की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। हम उसकी कल वॉक की भी रिकॉर्डिंग करेंगे कि पहले दिन जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था, जब उसकी कैसी वॉक थी, वो किस तरह से बेबी स्टेप ले रही थी, और अभी उसकी वॉक में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और भी उसको कॉन्स्टिपेशन जो एक सेटिस्फैक्टरी स्टूल नहीं था, उसमें भी रिलीफ है। और सबसे मतलब आज खुशी की बात यही हुई कि उसने जाते ही खुद ही बोला कि आज सुबह मैं उठी तो मुझे पेन का एहसास नहीं था। देखो यही फायदा होता है कि जो जीभ आपकी जब बदल जाती है ना, तो आपके कागज भी बदल जाते हैं, मतलब टेस्टिंग। और जी बड़ा खुश होता है जब उसकी रिपोर्ट्स ठीक हो जाए। एक फीलिंग ठीक होना, एक होता है रिपोर्ट्स ठीक होना। जी सर। जीभ का कमाल है कि वो एकदम उसको चेंज कर देती है। और सीमा जी ने भी डाली थी ना, नहीं है वो? कितनी स्टेग्नेशन की जीभ थी ये। सर मेरे एपिलेप्सी पेशेंट को भी काफी इम्प्रूवमेंट है, उनके बैलेंसिंग पहले से बेटर हो गई है और सलाइवा निकलता था वो भी इम्प्रूव्ड है। कह रहे हैं फिट्स भी नहीं पड़ रहे अब। गुड, यही कमाल है। बस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां एक जादू की तरह है, बस इसकी डायग्नोजिंग और डाइल्यूशन अच्छे हो जाए वो जीभ देख के, तो मार्वलस काम करता है। चलिए स्टार्ट करें, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टंग डायग्नोस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जो है मिडल वार्मर के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे, मिडल वार्मर जो कि जिसमें कि हमने स्टमक देखा, उसके चारों तरफ स्प्लीन देखी, ये मिडल वार्मर की तरफ हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये बिल्कुल मिडल में स्टमक, चारों तरफ ये जो है स्प्लीन, एंड पीछे जो अब हम ये बात कर रहे हैं कि पेनक्रियाज एरिया। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जो एक डायबिटिक पेशेंट, ये देखिए पेनक्रियाज, तो हम पहले इसको समझेंगे
कि इस एरिया में आपको देखना है पेशेंट का, कि इस एरिया में पेनक्रियास की कंडीशन देखनी है। अब आपको ये जो है, जरूरी नहीं है कि डायबिटीज में कई कॉज होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट की पेनक्रियाज में फॉल्ट नहीं है, जैसे कि हमने देखा ओवरऑल स्टेग्नेशन है, हमने एक तो पेन A5 दिया, फिर लोअर में है तो S13 दिया, नीचे लोअर में बहुत सारे क्रैक हैं तो हमने C18 दिया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेनक्रिया की जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट, और मेनली लीवर जो कि एक बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है पेनक्रियाज से, कि ग्लूकोज की हम जो खाना खाते हैं, ग्लूकोज है वो सेल में एंटर होता है, और इंसुलिन एक चाबी है। जो पेनक्रियाज के हमारे 4 सेल्स होते हैं, एक होता है बीटा सेल्स जो कि ये इंसुलिन को बनाते हैं, जो कि हमारे शुगर लेवल को, ग्लूकोज जो ब्लड में तैर रहा है वो अंदर एंटर करता है, जिससे कि हमारे सेल्स में सारे प्रोसेसिंग होते हैं, एटीपी का निर्माण होता है, और वो इंसुलिन जो है अंदर गेट खोलता है और ग्लूकोज अंदर जाके बर्न होता है, जिससे कि हमें एनर्जी गेन होती है। अब यही अगर आप देखिए पेशेंट की, अगर ये रिसेप्टर्स पे जो है एक बैक्टीरिया वायरस आके बैठ गए, जो कि हमें जीभ में दिखता है यांग डेफिशिएंसी के रूप में, अगर इस एरिया में जैसे कि हम देखें जो है ये जो पेनक्रियास के एरिया में यहाँ क्रैक और खड्डा देख रहे हैं आप, ये, और इसमें और जीभों में अगर यहीं पे चमक आ जाएगी, यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसमें मतलब रिसेप्टर्स पे वो जो है वहां पे बैक्टीरिया वायरस बैठ गए हैं। ये देखिए ये शाइनिंग और क्रैक भी है वहां पे। तो ये जो है वहां पे, उससे क्या होगा कि सेल्स मैसेज भेजेंगे कि हमें जो है, हम तो भूखे हैं, हमारे को खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला, ब्रेन उधर से ऑर्डर करेगा लीवर को, जिसने कि एक स्टोर किया हुआ है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, कि वो उसे तोड़े और ग्लूकोज को रिलीज करे, तो शुगर लेवल और बढ़ जाती है ब्लड में। ब्लड में बढ़ने से फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट की जो है डायबिटीज वो एक तरह से शो होती है। तो बीटा सेल्स है हमारे, जो है वो पैदा करते हैं हमारे इंसुलिन को। उसमें ही अल्फा सेल्स होते हैं जो कि एक सोमेस्टोस्टेटिन जो है प्रोड्यूस करता है हार्मोन, जो कि इंसुलिन और ग्लूकोज को बैलेंस रखता है, कि वो एंटर भी हो, बर्न भी हो, उधर से पूरा बैलेंस रहे। फिर इसमें एक अल्फा सेल्स होते हैं जो कि एक ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं, जो एक हेपेटिक सेल, हमारे लीवर में भी 4 तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें कि हेपेटिक सेल, कुफर सेल, स्टेलिड सेल, और जो ये हमारे ये इसमें काम करते हैं। और ये जो है ये हमारा जो अल्फा सेल्स है, यही आप रेगुलेट करते हैं हेपेटिक सेल को, कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलो, और वो एज ए ग्लूकोन वहां पे स्टोर रहता है। और जब हम खाना नहीं हर समय खा रहे, हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स को हर क्षण एनर्जी चाहिए, मतलब ये ग्लूकोज चाहिए। जैसे पुराने जमाने में एक कोयले वाला इंजन होता था कि कोयला डालते थे तो वो चलता रहता था, तो उसमें ही वो जो है तो हमारी वो बर्न होती थी और हमारी गाड़ी चलती रहती है। तो ये जब हम कुछ नहीं खा रहे पर फिर भी सेल्स को कौन दे रहा है, वो लीवर दे रहा है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के ये इसको सप्लाई कर रहा है जो सेल्स को, जिससे हमारा एटीपी का निर्माण हो रहा है। फिर इसमें जो चौथे सेल्स होते हैं पैनक्रियाटिक पेप्टाइड, मतलब कि जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सीक्रेट करते हैं। और एक होते हैं जो एपिसीलियम सेल, वहां पे सेल्स हैं वहां पे, जो ग्रेलाइन एक तरह से हार्मोन है, जो कि जिसको हंगर हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि स्टमक पैदा करता है, कि वो एक बैलेंस करता है कि, और वो ऑपोजिट किससे चलता है, लेप्टिन हार्मोन से, कि एक भूख लगाता है, एक उसको एक्टिवेट करता है एडिपोज टिश्यू को, कि वो उधर एंटर हो, जले, और वो बर्न जो हमारा इंसुलिन एंटर हो और वहां पे एनर्जी का निर्माण हो। इस तरह से ये जो है ये एक तरह से, मतलब अगर ये काम नहीं होगा तो वही फैट इकट्ठा होता जाएगा, जो कि इसके जो हाई फैट इंड्यूस ओबेसिटी को निर्माण करेंगे। तभी इसमें जो एक फार्मूला कहा गया है S2 फॉर द ग्लैंड हम लेते हैं, जो कि एक गोल स्प्लीन ऑर्गन, तो पेनक्रियाज भी एक तरह से, पेनक्रियाज को भी हम उसी में लेते हैं ह्यूमिडिटी एनर्जी में, क्योंकि पहले हमने बताया था कि इसमें चार्ट में ये
पेनक्रियाज भी एक उसी की ग्लैंड है जो ये ह्यूमिडिटी एनर्जी में हम लेते हैं। ये देखिए, ये अर्थ, ह्यूमिडिटी, स्टमक, स्प्लीन, और इसमें ये जो है हम ग्लैंड्स के रूप में जाएं तो ये आपका पेनक्रियाज ग्लैंड, ये देखिए ये पेनक्रियाज, यहाँ पे ये पेनक्रियाज, ये इसी में ग्लैंड आती है स्प्लीन ह्यूमिडिटी एनर्जी में। तो हम इसमें वही इसलिए S2 लिया गया। फिर A1 जितनी भी 1 है, मैटी जी ने हमारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को बनाया जो कि एकदम एक्टिवेट करती है, वहां सर्कुलेशन बढ़ाती है। F1 फॉर नर्वस सिस्टम, F1 वैसे भी हाइपोकॉन्ड्रियम की एक बहुत अच्छी मेडिसिन मैटी जी ने कही, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, और यही पेनक्रियाज के लिए। फिर उसमें वर्वन लिया। वर्वन क्यों लिया? क्योंकि एक तरह से इनर म्यूकस मेम्ब्रेन की वहां पे उसकी वो मेडिसिन कही है, मतलब एक एंटीबायोटिक की तरह भी ये वर्वन काम करती है, और एक ब्रेन बैरियर की तरह भी काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर में एंटरिंग होती है। तो ये वर्वन एक तरह से जो हमारी वहां पे हम जीभ में भी देखते हैं, जब यांग डेफिशिएंसी होती है तो हम वर्वन का ही चुनाव करते हैं, Ven4 लेते हैं ना, उसमें A2Ven1 वर्वन है। और YE और BE, इसमें YE कम रखेंगे, BE ज्यादा रखेंगे। YE और BE क्या है? अगर ओनली हीट है, लाली शो करे जीभ, तो हम BE लेते हैं, पर एक तरह से एक्सेसिव हॉटनेस, पीली परत भी आ जाए, डैम्पनेस आ जाए, तो हम YE दोनों लेते हैं। मतलब हॉटनेस, हीट के लिए हम BE लेते हैं और हॉटनेस के लिए हम YB दोनों लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये S2, A1, F1, वर्वन, YE, BE, ये ओबिस्ट्रॉन के ऊपर भी, मतलब ये ओबिसिटी पे भी काम करती है, जो कि बताया कि पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं, एपिथेलियम सेल, जो ग्रेलाइन और पेप्टाइन एक जो है हार्मोन को पैदा करते हैं, जो एडिपोज टिश्यू को एक्टिवेट करके वहां पे उन्हें घोलता है, मतलब एक तरह से फैट को घटाता है। तो इसको हम इसमें इसलिए इस मेडिसिन को यूज किया गया। अब ये जो है इसको अगर हम एक मतलब लीवर का भी एक बहुत बड़ा रोल हुआ आपके पेनक्रियास डायबिटीज केस में, उसको हम एक्यूपंक्चर की भाषा में अगर हम समझें कि क्या कनेक्शन है, उसके लिए 5 एलिमेंट हम टेबल में जाएंगे। देखिए पहले भी मैंने आपको कहा था, ये विंड एनर्जी है, लीवर गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई है, और ये क्रिएट कर रही है हीट को, मतलब एक तरह से, और ये आपकी हीट क्रिएट कर रही है ह्यूमिडिटी को, जिसमें हमारा स्टमक और स्प्लीन ऑर्गन आते हैं। अब ये पेनक्रियाज भी यहीं पे आ गई, मतलब एक आप सिंपल भाषा में समझिए, ये आप है, ये आप है, आपके बाद आपका बेटा पैदा होगा, उसके बाद जो है, और आपसे पहले मतलब आपके फादर, ये हो गए, फिर उससे पीछे ये आपके दादाजी हो गए, समझ लो, और ये एक जनरेशन छोड़ दें, मतलब आपका बेटा, फिर उससे ये पोता। तो आपको किससे कंट्रोलिंग मिलेगी? मतलब एक तरह से आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपके दादा हैं। विंड एनर्जी मतलब लीवर कंट्रोल कर रहा है ह्यूमिडिटी को, मतलब पोते को। अब आप जो है अपने पोते को कंट्रोल कर रहे हैं, या इसमें अगर हम कहें सप्रेस, मतलब आपका पोता आपको कंट्रोल कर रहा है। आप बताओ, आप अपने बेटे की ज्यादा सुनोगे या पोते की ज्यादा सुनोगे? मतलब एक ये आप दादा आपको कंट्रोल कर रहा है, और इधर पोता आपको कंट्रोल कर रहा है। एक तरह से दोनों कंट्रोल, मतलब सब्जुगेट, एंड दिस इज सब्जुगेटेड बाय मतलब ह्यूमिडिटी, सब्जुगेटेड बाय, सब्जुगेट में आगे आएगा, सब्जुगेटेड बाय में पीछे जाएगा। बाय मतलब सब्जुगेट मतलब कंट्रोल, नियंत्रण, नियंत्रित करना। जैसे कि और सिंपल समझिए, ये स्टमक है आपका, स्टमक, इसमें आपका ये पीछे फादर हो गया और ये आपका सन हो गया। तो आप बीच में, आपको दोनों की माननी पड़ेगी। वो कहेगा मुझे तीर्थ यात्रा जाना है, वो कहेगा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, आप बीच में आपको माननी पड़ेगी। तो ऐसे जीवन में, अपने ही लाइफ में सिंपल बातों से इन पंच तत्व को समझिए, जिससे कि आपको एक ह्यूमन बॉडी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ इजी हो जाएगी कि मतलब ये एक पेनक्रियाज ह्यूमिडिटी एनर्जी है, ये किससे कंट्रोल, ये जो है ये डिस्ट्रॉय कर रही है, ये सप्रेस कंट्रोल हो रही है, किससे? लीवर से ये। और कंट्रोल कर किसको रही है? किडनी को। ये इसको कंट्रोल, सब्जुगेट एंड सब्जुगेटेड बाय, सब्जुगेटेड बाय में पीछे जाओ,
सब्जुगेट में आगे जाओ। मतलब एक अगर हमने पेनक्रियास को ठीक करना है तो जिससे कंट्रोल हो रही है और जिसको कर रही है, मतलब लीवर और किडनी, अगर इन दो ऑर्गन को आपने पकड़ लिया, ठीक कर दिया, तो ये आपकी पेनक्रियास ठीक हो जाएगी। यही मॉडर्न साइंस कह रही है कि आपके पेनक्रियास को ठीक होने में किसका बड़ा रोल है? लीवर का। वही जीभें आपको दिखाएंगी अब हम इसमें जो है। और पहले इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे पंच तत्व में लीवर के रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये देखिए लीवर जो है आपका 1 से 3 हमारा जो है इसका जो है टाइमिंग है, रात को 1 से 3। अब देखिए जो रात को जागेगा, मतलब आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वहां पे लीवर का टाइम है रात को 1 से 3। मतलब जो रात को जागेगा, लीवर का क्या काम है? एंटीबॉडीज को बनाना, हमारी जितनी भी एक प्रोसेसिंग का, स्टोरिंग का काम है, वहां पे मेटाबॉलिज्म का काम है। लीवर का जो है बाइल को प्रोड्यूस करना, एक्सक्रीट करना, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना, हार्मोन्स और ड्रग, मेन जो ड्रग जो आपने दवाई खाई या आपके बैक्टीरिया वायरस खाने में गए, उन सबको डिटॉक्सिफाई करना। और फैट अगर फालतू आ गया वहां पे स्टोर करना, फिर जब आपको उस एज ए ग्लूकोज को ग्लूकोन के रूप में फिर वहां पे बॉडी को सप्लाई करना। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के सबको डाइजेस्ट, ये जो है मेटाबोलाइज करना। एंजाइम स्टिमुलेटर है, तभी कहते हैं भूख नहीं लग रही, ले 52 पिलाते हैं, कि लीवर रिलेटेड कि वो एंजाइम स्टिमुलेटर है। और स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोन, विटामिन, मिनरल, सिंथेसिस एंड और प्रोटीन, एल्बुमिन एंड क्लोटिंग फैक्टर मतलब खून के जमने की प्रक्रिया, जो कि एक तरह से वहां पे एंजाइम पैदा होते हैं, वो करना। अब ये सारे काम रुक जाएंगे अगर आपने रात को उसको जगा दिया 1 से 3 के बीच में। तभी देखिए एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो हेपेटाइटिस सी, उसको जो है बी था, बहुत क्रोनिक। जो ए वाला थोड़ी शॉर्ट टर्म का होता है, बी वाला बहुत क्रोनिक होता है, जो कि आगे जाके लिवर सिरोसिस और कैंसर तक में परिवर्तित हो जाता है। अब उससे हमने पूछा, भाई तुम क्या करते हो? कहते जी मेरी तो नाइट ड्यूटी रहती है, तो नाइट ड्यूटी में ज्यादा सैलरी मिलती है, और उसमें जो है तभी उसका ये यूएसए की बात है, तो वहां पे सारे ट्रीटमेंट करा के थक गया। फिर हमने उससे कहा कि आप रात को उसको मैनेज कैसे किया? भाई तब तक तुम्हारा आप दूसरी जॉब ढूंढो, भाई लीवर ही बैठ गया, खराब हो गया, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। पहला सुख निरोगी काया, तो उसके लिए हमने उसको सोल्यूशन दिया कि रात को आप नहीं खाना खाएंगे, क्योंकि जो एक उसका प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब एक उसका ये डिफरेंट काम है। देखिए आप एक सिंपल रूप में खाना खा रहे हैं, उस समय आप बातें भी कर रहे हैं। अगर आप फुल कंसंट्रेशन से कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। मतलब जो 90% मेटाफिजिकल बॉडी है, फिजिकल 10% से जुड़ती है। आप खाना खा रहे हैं, आप बातें भी कर रहे हैं, तो जो एंजाइम प्रॉपर आएंगे नहीं, खाना प्रॉपर पचेगा नहीं, मतलब पूरा काम अच्छी तरह से नहीं होगा। इसको और सिंपल भाषा में समझिए, आप टीवी भी देख रहे हैं, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप इधर से बातें भी कर रहे हैं, कोई काम परफेक्शन से नहीं होगा। कि मतलब एक काम परफेक्शन से एक ही बार में हो सकता है, और वही जो है वही परफेक्ट, मतलब नेचर ने उस लीवर को टाइम दिया 1 से 3, तो उस समय अगर जो जागेगा तो डायबिटिक, मतलब ये सारा प्रोसेसिंग तो खराब होगा ही। तो डायबिटीज पेशेंट को भी हमें ये गाइड करना है कि 11 बजे, ये देखो इसका जो गॉल ब्लैडर का टाइम है, जो उसके यांग ऑर्गन का 11 से 1, मतलब पेशेंट 11 बजे सो लाइट्स ऑफ करके लेट जाए अगर उसे ठीक होना है। तो ये कौन बता रहा है हमें? एक्यूपंक्चर का जो है रूल्स, ये टाइमिंग ऑफ द ऑर्गन। एंड स्प्रिंग सीजन में ये डोमिनेंट होता है। मतलब आप देखते हैं कि बसंत ऋतु कब आती है, कि ये फरवरी मार्च का महीना। कई पेशेंट आके बोलते हैं ना कई बार कि हमें फरवरी में ये प्रॉब्लम शुरू होती है और पूरा साल ठीक रहती है। तो ये हम उसको फिर ये ऑर्गन वाइज लीवर गॉल ब्लैडर को देखते हैं। फिर इसमें आईज रिलेटेड सिम्टम्स, ये हम लीवर में देखेंगे कि चाइनीज एक्यूपंक्चर में जो है आंखों को लीवर से देखते हैं। आप सिंपल समझिए, जब जॉन्डिस हो जाता है तो आंखें पीली पीली हो जाती हैं, बिल्कुल दिखती हैं, येलोइश हो गई। और जो है ये ईस्ट मतलब
जो है ईस्ट रिलेटेड जो है जितनी प्रॉब्लम ईस्ट साइड में पूरब की तरफ आएंगी यही लीवर गॉल ब्लैडर रिलेटेड आती हैं। और इसमें ग्रीन कलर हम लेते हैं कलर थेरेपी में। सोर, सोर मतलब खट्टा टेस्ट। जब भी आप देखते हैं कि खट्टी खट्टी उल्टी आ रही है तो मतलब लीवर की अटैकिंग ऑन स्टमक। एक सिंपल उल्टी आ रही है वो अटैकिंग नहीं है लीवर की, पानी वाली उल्टी आ रही है वहां पे बिल्कुल कोल्ड आ गई है। बिल्कुल आप देखते हैं जैसे किडनी फेलियर में व्हाइट कोटिंग आ जाती है, इनडेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको सफेद पानी की उल्टियां होंगी। तो वे खट्टी चीज मतलब एक विंड एनर्जी से जोड़ते हैं हम लीवर से। अब इसको सिंपल और भाषा में समझिए, जैसे कि ज्यादातर देखा आजकल गोलगप्पे पसंद है, मतलब क्यों? कोई चीज की कब पसंद होता है? जब हमने हमारे में उसमें उस एनर्जी उस तत्व की कमी होती है। तो आजकल लीवर सबका वीक है, तभी हम खट्टा खा के उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये सोर जो है यही शो कर रहा है। फिर बर्थ मतलब 0 से 10 साल आपकी विंड एनर्जी डोमिनेंट होती है, मतलब कि बच्चा दौड़ता भागता विंड की तरह ना, इधर 2 मिनट उधर, एकदम टिक के बैठना नहीं। अगर इसी को हम डिजीज वाइज भी देखें तो हमारी जो है जितने फिट्स प्रॉब्लम है, ये दौरे पड़ना, ये सारे विंड एनर्जी में ही आता है। और इसमें जो है एंगर, एक इमोशन भी ये विंड एनर्जी में लेते हैं। मतलब कोई पेशेंट आके हमें कंप्लेन करे कि गुस्सा बहुत आता है, तो उसको हम लीवर रिलेटेड ही जीभ में एरिया देख के उसका ट्रीटमेंट देंगे तो उसका यहाँ पे उसका रिलैक्स होगा। फिर रीजन, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी मतलब जो विंड रिलेटेड होंगे पेशेंट्स या वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे। मतलब एक होता है शोशाबाजी दिखाना, कुछ होना कुछ, तो ये ओरिजिनलिटी रिलेटेड होंगे। इसमें जो है टीयर्स मतलब आंखों में आंसू। अब देखिए पेशेंट आया कंप्लेन कीजिए मेरे आंखों के आंसू सूख गए हैं, तो उसमें हम लेते हैं ना एक ग्लैंड्स हैं S2C2, साथ में लीवर रिलेटेड भी हम अगर वहाँ स्टेग्नेशन है उसका हम स्टेग्नेशन रिलेटेड जो है लाइटर डाइल्यूशन लेंगे तो वो उसको उसका परमानेंट सॉल्यूशन देगा। मतलब एक हमने S2C2 ये हमने लिया टीयर्स रिलेटेड बाय ग्लैंड्स, साथ में अगर हम लीवर को भी जोड़ देंगे उसका ट्रीटमेंट तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा उसका। फिर बॉडी के कंपोनेंट्स मतलब मसल्स लीवर में ही लेते हैं हम। आप देखिए हम लीवर की मेडिसिन में हम S5A1 देते हैं, S5 लीवर की है, A1 वहाँ सर्कुलेशन, तो मसल रिलेटेड ही वो मेडिसिन बनती है। और सारे मस्कुलर सिस्टम मतलब एक तरह से लीवर हम यही उसमें जो है आप देखिए जो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में हम C11 लेते हैं, Ven1G लेते हैं, वही एक तरह से वहां पे मस्कुलर पूरी एक स्टेग्नेशन आ गई है, एनक्लोज्ड हो गया है, मतलब बिल्कुल ही जकड़ गया है, तो हम वही C11 लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम सारे मतलब हम विंड एनर्जी से लेते हैं। और ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में आप देखिए जो भी थाइमस रिलेटेड प्रॉब्लम है हम इम्यूनिटी को WBC जितने हमारे हैं यहीं पे क्रिएट होते हैं और थाइमस ग्लैंड में ही, तो ये भी हम विंड एनर्जी से लेते हैं। मतलब वही इम्यूनिटी को हम जोड़ते हैं लीवर से। और बॉडी होल्स, नोज भी हम लीवर जो है होल्स, होल्स मतलब एक तरह से पाथवे नोट स्मेल, ये इसका होल्स की बात हो रही है, होल्स। तो जैसे नाक में पोलिप्स बढ़ जाना, तो हम इसमें लीवर रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव करेंगे तो जल्दी ठीक होगा। अब आप देखिए इसमें कहा जाता था इन यांग, एक नाक में है तो हम यांग बोलते हैं, तो उसमें हम यांग ऑर्गन ही लेंगे मतलब गॉल ब्लैडर, तो उसकी मेडिसिन क्या हो C2। और दोनों नाक में पॉलिप्स है हम लीवर लेते हैं तो हम C5 का चुनाव करते हैं। मतलब वही अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की उसमें कहें कि थी वो सेकेंड स्टेज में थी, अब दोनों नाक के पॉलिप्स बढ़ गए तो अब वो 5th स्टेज पे पहुंच गई है। और ग्रेन्स, व्हीट, तो ये गेहूं, ये जो है मतलब इसका कई मीनिंग है। हम अगर जो भी हमारा अगर पंच तत्वों से जोड़ के हम अपनी मेडिसिन को एकदम वहां लगवाएं तो एकदम रिलीफ होता है। जैसे कि विंड एनर्जी है ये व्हीट, व्हीट मतलब विंड एनर्जी। तो उस दिन आपको मैंने कहा था कि हम पैर के तलवों में जब सूजन आ जाती है तो हम S5 ये सॉरी S6 L1 A2 BE ये सारा गेहूं के आटे में लेप लगा के पैर के तलवे में लगाएं, क्योंकि किडनी का फर्स्ट पॉइंट वहीं से शुरू होता है, तो सूजन में एकदम रिलीफ मिलता है। ये विंड एनर्जी मतलब वहां विंड को क्रिएट किया है। अभी मैंने आपको 5 एलिमेंट टेबल में बताया था कि जो विंड एनर्जी है वो
एक तरह से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रही है। तो ह्यूमिडिटी मतलब एक तरह से सूजन पानी, तो वो विंड एनर्जी उसको घटाएगी। और इसमें शाउटिंग मतलब पेशेंट अगर आया कि वो उस बहुत चिल्ला के बात करता है, हम कहते थे साउंड इज कंट्रोल्ड बाय लंग्स स्ट्रेंथन बाय हार्ट, पर अगर वो बिल्कुल धीरे धीरे बात करता है, आप उसको एक लीवर रिलेटेड मेडिसिन भी अगर जोड़ देंगे तो उसकी आवाज तेज हो जाएगी, या बहुत ज्यादा तेज है, शाउट कर रहा है, जैसे गुस्से में आपने देखा ये एंगर भी इसी में आ रहा था, तो शाउटिंग यही कर रहा है, वो गुस्से में तेज चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, तो हम उसको घटाते हैं। मतलब इसी जीभ में भी हम देखेंगे कि वो जो है, हमें यहाँ पे देखो स्टेग्नेशन मिली तो हम इसको घटाएंगे, स्टेग्नेशन हटाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ना डायबिटीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, और हम किसको कब चुनाव करें, इसको बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि सेम पेशेंट डायबिटीज के हैं पर सबको डिफरेंट डिफरेंट दवाई काम करेगी, वो हम समझेंगे इन जीभों से। जीभों से हम कैसे समझेंगे, जैसे ये सामने जीभ है आपके सामने, यहाँ पे देखिए एक तो क्रैक्स है, ये पेनक्रियाज एरिया में हम देखें तो क्रैक्स है। अभी हमने देखा इंपॉर्टेंस में एनाटॉमी सिस्टम में भी देखा कि लीवर और पेनक्रियाज दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट ऑर्गन है। 5 एलिमेंट में भी हमने देख लिया एक दूसरे के कंट्रोलर ऑर्गन है। और जो कि एक ये जब ब्लूइश साइड में आ जाए, ये देखिए ये ब्लूइश, यहाँ पे भी ब्लूइश है। अब थोड़ा सा आप डिफरेंस देखिए साइड में, यहाँ थोड़ा जिग जैक है, ये देखिए जीभ में जिग जैक है। तो आप बताइए आपके घर में कोई कब घुस सकता है, जब आप कमजोर हो जाएंगे, तो आपके इधर स्टेग्नेशन आ गया, मतलब लीवर वीक हुआ, तभी तो वहां सामान इकट्ठा हुआ और वो वीक हुआ, इधर से ये स्टेग्न। तो इस केस में अगर ये डायबिटिक पेशेंट है तो C8 लाइटर डाइल्यूशन में, इवन इसको 30 डाइल्यूशन में देने पे जो S2C10 F1 होती है, जो पेनक्रियाज की मेडिसिन है, पोर्टल वेन की मेडिसिन है, और बी और जोड़ दीजिए 30 डाइल्यूशन में दीजिए अगर ये डायबिटिक पेशेंट है। साथ में इसको क्या करेंगे, हम C2 की पिल्स देंगे, क्योंकि ये क्रैक्स है ना, आप देख रहे हैं, और ज्यादा क्रैक्स हो तो इसको हम न्यूरोलॉजिकल भी कर देंगे। मतलब इस पेशेंट की हमने डायबिटीज अगर ठीक करनी है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे C8BE हम 30 डाइल्यूशन में देंगे, C2 की यहाँ पे पिल्स दी जाए। जितने हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हैं हम उसको बोलते हैं स्टमक इनडेफिशिएंसी। तो स्टमक एक गोल गोल न्यूमेटिक ऑर्गन है, तो उसके लिए हम C2 लेंगे, तो वही 200 डाइल्यूशन, साथ में उसकी पिल्स दे देंगे। प्लस देखिए चाइनीज एक्यूपंक्चर में डायबिटीज को 3 भागों में बोला गया है। 3 वार्मर हीट। 3 वार्मर हीट मतलब जो हमारी अपर वार्मर, मिडल वार्मर और लोअर वार्मर, 3 वार्मर हमने आपको बताए थे। ये 3 वार्मर मतलब जब इन 3 वार्मर में पूरी हीट आ जाएगी तो आप पेशेंट की डायबिटीज हो जाएगी, जिसमें अपर वार्मर में हमने देखा कि लंग्स, हार्ट, ब्रेन, मिडल वार्मर में स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, और लोअर वार्मर में किडनी, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे गायनिक ऑर्गन, ये सेक्सुअल ऑर्गन, ब्लैडर, किडनी, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आ जाएंगे। तो ये 3 वार्मर में हीट कही गई है, जो एक्यूपंक्चर में डायबिटीज को 3 वार्मर हीट। अब ये जो C8 है, एक तरह से देखिए यहाँ पीछे भी स्टेग्नेशन है, यहाँ भी स्टेग्नेशन है, तो ये सारी 3 वार्मर को घटा देगी। अब इस केस में देखिए C8 सबसे अच्छा काम करेगी और जीभ को साफ कर देगी, उसका शुगर लेवल भी डाउन हो जाएगा। तो आप देखिए अगर हम प्लांट्स में भी जाएं तो आपका जो है कार्डियस बेनिडिक्टस एक प्लांट होता है जो C10 में होता है, वो डायबिटीज के लिए ही मार्वलस बोला गया है जो आपकी। अब इसमें ये स्टैग्नेशन की वजह से उस पेशेंट को डायबिटीज है। अब इसमें ये देने पे यही आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्रैक C2 से भर जाएगा, स्टैग्नेशन इधर से खाली हो जाएगी। प्लस ये थोड़ी सी ये चमक देखिए यहाँ पे, ये जो है लंग्स एरिया में आ रही है, तो लंग्स की भी यांग डेफिशिएंसी, उसकी रिलेटेड हम S2P2 जो है, आपको बोला था अंगूर के गुच्छे जैसे एलोवी होते हैं, तो 2 चुनेंगे। उसमें हम एक फिर जो है वो हमारा बेस यांग डेफिशिएंसी का 1,4-F2B
जो साथ में डब्ल्यू, तो ये हम यांग डेफिशिएंसी यहाँ से ठीक करेंगे। और एक तरह से या एक और मार्वलस हमने एक जो है वो देखा कि जो सिंथेसिस होता है उसमें आप पूरी अगर ये शाइनिंग हो जाए, पूरी शाइनिंग हो जाए, तो हम किसमें उसको एकदम वो हटा सकते हैं, शाइनिंग मतलब यांग डेफिशिएंसी। जो सिंथेसिस है हमारा उसमें S1 की जगह S5 कर दो, C1 की जगह C4 कर दो, ये एक पूरी। और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में अब इस केस में क्या BE एंड W, एकदम पूरी यांग डेफिशिएंसी हटेगी। और अगर हम एक्यूपंक्चर की भाषा में कहें, पूरा गवर्निंग वेसल टोन हो जाएगा। अब आप देखो, आपके घर में एक बहुत सारा गंद मचा हुआ है, अगर वहां पे यांग मतलब फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, यांग डेफिशिएंसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, अगर वो चालू हो गए तो सारे फंक्शन चालू हो जाएंगे, तो वहां पे सारी सफाई हो जाएगी, ये पूरी जीभ साफ हो जाएगी। तो उसमें हम उसको भी हम ऐसे D4 में वो जो बताया सिंथेसिस में S1 की जगह S5, C1 S5 क्यों लिया, हमारी जो भी मोटर नर्व्स की ये लिवर एरिया हम रिलेटेड लेते हैं, और उसमें S5 हो गया। और C4 क्यों लिया, बोन मैरो की मेडिसिन है, तो हमारे स्पाइन में पूरा नर्वस सिस्टम जो है बोन मैरो रन करता है, उसके लिए C4 लिया। और जो है वो साथ में हमने वो Ven4 F2 नर्वस सिस्टम की है, BW, ये सारी मेडिसिन है, वो भी एक तरह से हटा सकते हैं। तो इस पेशेंट की डायबिटीज रिलेटेड ट्रीटमेंट ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू टंग ऐसे हम डिफरेंट और भी जीभें देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक तरह से छिलाव है, इसको हम बोलते हैं पील्ड टंग, और ये हॉरिजॉन्टल क्रैक भी है। अब ये देखिए, ये जो है इस केस में कौन सी आपको हेल्प करेगी, आप ये देखिए पील्ड टंग कहाँ है, ये किडनी एरिया में। अब इसको किडनी रिलेटेड मेडिसिन दी जाएगी, प्लस ये पेनक्रियाज, ये पूरे यहीं पे पील्ड थी, ये एक तरह से छिली हुई टंग बोलते हैं हम, पील्ड मतलब छिली हुई। तो ये क्रैक भी और छिली हुई ये दिखाती है कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमारी किडनी की बनती है C6, अब उसमें जो हमारी एक डायबिटीज के लिए बोला गया C18, जिसमें C6 S1 F1 होता है, और ये हॉरिजॉन्टल क्रैक है, इसके लिए C2 तो हो ही गया एक तरह से वो जो है। अब इसको हम यही C16 देंगे, और C18 बिल्कुल पील्ड टंग है, 200 डाइल्यूशन देंगे, साथ में उसकी हम पिल्स देंगे, ऐसे C2 ये 200 डाइल्यूशन देंगे, उसकी पिल्स देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अभी किसी ने पूछा, उसके हम बेटर है जितना हम डाइल्यूशन के पिल्स बना लें, क्योंकि लीवर उसे स्टोर करेगा। कोई भी डीजनरेशन अगर हम लिक्विड रूप में देते हैं, वो हाफ एन आवर में बिल्कुल पूरे ब्लड में रोटेट होके किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हम उसको ग्लूकोज रूप में भेज देंगे तो लीवर उसे स्टोर कर लेगा, धीरे धीरे आपको भेजता रहेगा जो है, और वो आपके यहाँ पे क्रैक भरते रहेंगे। तो बेस्ट जो है, जितने हायर डाइल्यूशन होते हैं उसको पिल्स में दीजिए या डिस्किट बना लीजिए, और उसको किसी भी रूप में आप दे सकते हैं। इवन जो है शुगर पेशेंट है तो नहीं, तो पिल्स ही बेस्ट है, बिस्किट बेस्ट है। तो इसमें C16 का चुनाव होगा। अब ये देखिए, साथ में इसे लिवर रिलेटेड, हमें हमेशा लिवर को याद रखना है डायबिटीज में, जो लिवर, अब इसमें इतना ओनली लाली है, ये देखिए ओनली रेडिशपन है, और इसको हम खाली एक तरह से S9 C10 L1 F1 A3 WE BE ये दे के इसको हम एक स्टेग्नेशन को हटा देंगे, और ये इस डायबिटिक पेशेंट की फिर ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर इसमें हम और देखते हैं, ये देखिए ये जीभ है। अब इसमें आप देखिए, इसमें अगर ये डायबिटिक पेशेंट है, एक तरह से पूरी मटमेली कोटिंग चढ़ी हुई, तो हमने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी जो डायबिटीज में भी मेडिसिन कही गई है आपकी S13, जिसमें S6 जो है C17 जो कि एक हार्मोनियल मेडिसिन भी है,
वो हम देंगे इसमें S13 और लाइटर में देंगे, क्योंकि फिर उसकी हम पिल्स भी देंगे। और पूरी स्टेगनेशन देख रहे हैं आप, ब्लूइश, ये पूरी एक तरह से पूरी ब्लूइश, यहाँ पे देखिए पूरा एक स्टेगनेशन। तो ऐसी स्टेगनेशन की जीभ में हमने आपको बताया था C8 इस समय बेस्ट ये काम, क्योंकि ये पोर्टल वेन की मेडिसिन है। और पेनक्रियास की भी हो गई S2, C10, F1। तो ये आप देखेंगे कि लीवर में जो 4 तरह के सेल्स होते हैं, जो हेपेटिक सेल हैं, वहां पे जो 90% जिससे लीवर बना होता है, वहां पे ये सारी स्टेगनेशन। और कुफर सेल जो कि उसको बैक्टीरिया लेस करते हैं और हटाते हैं। अब ये देखिए ये एरिया, ये चमक दिखा रहा है। मतलब इवन अगर हम इवेलुएट भी करें, अगर हम इसको ऐसे बांटें, तो ये लीवर के इस पार्ट में यहाँ पे वही डिटॉक्सिफिकेशन बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिवर रिलेटेड अगर चुनना चाहें, तो हमने जो है इसमें हम C11 क्यों चुना? C11 जब भी कोई भी एक तरह से ग्रोथ हो जाती है, जैसे फैटी लिवर है, एक ग्रोथ है, बढ़ गया ना, स्टोर ज्यादा हो गया, फिर उसमें एक तरह से चमक आ गई, फंक्शनिंग कम हो गई, हम उसके साथ Ven4 ले सकते हैं। फिर एक बढ़ गया, वो चीज बढ़ गई तो हाई इन्फेक्शन हो गया, तभी वो एक्सपेंड हुई। एक्सपेंशन इज हॉटनेस, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लेंगे उसके लिए। तो शाइनिंग और एक फैटी, और उसमें हम जो कि वहां पे जो एक सेल्स होते हैं जो फैट्स को स्टोरेज रखते हैं लीवर में, स्टेलाइट सेल, ये हम लीवर चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से इस डायबिटिक पेशेंट की क्या हुई, आपकी मेडिसिन देखो ये ग्रूव आ रहा है यहाँ पे, ये पेनक्रियाज एरिया में यहाँ पे ग्रूव भी आ रहा है। तो इसको भी हम अगर मेडिसिन देंगे तो फंक्शनली भी, और S2, C2, L1 जो है BE, और पेनक्रियाज की अगर हम ये देना चाहें, ग्रूव आ रहा है, तो S2, A1, F1, VER1, YEB। अब देखो YEB इस टंग में पूरी बन रही है, एक येलो कोटिंग भी है, एक स्टेगनेशन भी है, ब्लू भी है। तो इस पेशेंट को हम कौन सी मेडिसिन देंगे? सबसे पहले तो C8 जो कि स्टेगनेशन को हटाए, और उसके बाद S13 ये पूरी एक कोटिंगों को हटाए। फिर C2 अब इतना ज्यादा ग्रूव और खड्डा नहीं है, पर इसको हम जो है वो इस कंडीशन को सफाई करने के लिए, इवन हमारा बहुत जल्दी साफ हो जाए, तो 30 डाइल्यूशन से भी ये सारा काम हो जाएगा। फिर उसके रिलेटेड हम पिल्स भी दे सकते हैं। फिर हमने देखा जो एक्यूपंक्चर कहता है कि 3 वार्मर हीट होती है, तो हम अपर वार्मर पे ध्यान देते हुए ये देखेंगे कि अगर हम P8 देंगे, P8 जो कि हमारी लंग्स रिलेटेड मेडिसिन है, तो एक तरह से P8, C8 और S13 ये तीनों की आप 30 डाइल्यूशन बनाओ, और उसको तो देखो ये 10 दिन में सारी जीभ साफ हो जाएगी। और जीभ साफ हुई मतलब उसके ब्लड और लिम्फ प्योर हुए, तो डायबिटीज भी उसकी जो है बढ़ी हुई घटने लग जाएगी। तो इस तरह से जीभ को देखते हुए, मतलब सेम ट्रीटमेंट आप सभी को नहीं दे सकते, चाहे उसकी बीमारी का नाम डायबिटीज है, वो उसकी जीभ के अनुसार आपकी ये बिल्कुल हट जाए, तो 30 से आप नीचे आओ, 10th पे आओ, 6th पे आओ, 3rd पे आओ, इस तरह से जैसे जैसे जीभ बोलती जाए आप वैसे वैसे उस डाइल्यूशन को चुनते जाइए। तो मेडिसिन इनके रिलेटेड आपको ये सारी मैंने डिटेल में बताई। और हम डायबिटिक पेशेंट की जीभ लेते हैं। ये देखिए ये भी जीभ है। अब ये एक तरह से पूरी हम कहें तो जीभ होठ से बाहर नहीं आ रही, की डेफिशिएंसी है एक तरह बिल्कुल। और ये मटबेली और लोअर साइड देखिए इसके बिल्कुल एक ग्रूव बना हुआ है, एक खड्डा बना हुआ है, पर इतने वो क्रैक नहीं है, और पूरी मटबेली है। S13 तो हो ही गया, C8 भी हो गया आपकी स्टेगनेशन, और पूरी स्प्लीन की एक एनर्जी बाहर नहीं आ रही। तो इस पेशेंट को अगर हम S11 देंगे, S11 क्या है? वेगस नर्व की मेडिसिन है। तो ये शो कर रहा है कि उस सेल में, उस ऑर्गन में इतनी ताकत नहीं है कि वो गंद को बाहर फेंक सके। तो वो गंदगी जमा होती गई सेल के रिसेप्टर पे बैठ गई। अब इंसुलिन तो आया है, वो अंदर ही नहीं जा पा रहा, वहां गंदगी जमा हुई है, तो वो शुगर ब्लड में घूम रही है। तो यही एक तरह से
उसको हम SC11 ऐसी जीभ में देंगे जब की डेफिशिएंसी हो जाए, सिंकिंग हो जाए, थुलथुली जीभ हो जाए। देखो ये दांतों के निशान आ गए, तो ये बिल्कुल उसमें जान ही नहीं रही। आप बताओ, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, एक बुजुर्ग आदमी को, एक यंग को, उसकी स्किन टाइट है, उसको छपेगा नहीं, ओल्ड वाले को छप जाएगा, मतलब उसकी स्किन लूज है। एक तरह से बाइंडिंग जो है, स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड, तो होल्डिंग नहीं की ना, दांतों को टच किया, टीथ मार्क्स आ गए। तो उसकी अब इस पेशेंट को, इस डायबिटिक पेशेंट को S11 आप 200 में दीजिए। S11 एक ओनली वोमिटिंग की नहीं है, ये एक तरह से मेटाबॉलिक रेमेडी है, कि वेगस नर्व की मेडिसिन है। वेगस नर्व क्या है? जो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से आता है, इनवॉलेंटरी होता है, और वो हमारे ऑर्गन को सब एक्टिवेट करता है। और वो इस पेशेंट को साथ में C8 देंगे। अब ये लोअर साइड जो है, एक तरह से ये S13 लाइटर में देंगे, सफाई करें। और ओवरऑल एक तरह से हम इसकी, क्योंकि पूरे ब्लड और पूरी जीभ में फैल चुका है, हम A5 भी जोड़ सकते हैं, जिसमें A3 और जो है वो B होता है। अब देखिए आप जीभ के अनुसार कितनी परफेक्शन से डायबिटिक पेशेंट को हम, ये सफाई हो जाए, फिर आप क्रैक देखिए, उसके रिलेटेड आप मेडिसिन को चुनिए, वो आपको और अच्छा ऐसे गाइड करती जाएगी जी भी, और पेशेंट का भी एक रिलीफ भी होता जाएगा। और जी भी हम देखते हैं, ये देखिए, ये भी एक जीभ है, जिसको हम वही अपर वार्मर, अगर हम 5 भागों में बांटे, तो 3 भागों में, सॉरी, अपर वार्मर, मिडल वार्मर, लोअर वार्मर। आप ये देखिए, मिडल वार्मर में ही ये सारी शाइनिंग है, देख रहे हैं आप, पूरी, चाहे वो लीवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, पूरा। और यहाँ पीछे ग्रूव बना हुआ है पूरे किडनी एरिया में, मतलब इतनी ज्यादा। A5 देंगे, C8 देंगे। अब इस पेशेंट का अपर वार्मर देखिए, ये एक तरह से एक, आप देखिए, हार्ट है, हार्ट ने पंप करना है पूरे ब्लड को। अब उस इस गंदगी वाली जीभ को इतना ज्यादा हार्ट पे लोड हुआ, तो C12 मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। बेलेडेना जिसमें होता है, मतलब C1A1 बेलेडेना, C12 साथ में हम जोड़ देंगे, तो उसको हार्ट रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एक डायबिटीज एक सिंड्रोम है, मतलब पेशेंट को डिफरेंट आपको हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं, किडनी रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो ये जो है, ऐसे पेशेंट, अब कई पेशेंट को आप मेडिसिन देते हो, जी हमें तो दी, हमारी तो शुगर बड़ी जल्दी ठीक हो गई, हमारी तो ये नॉर्मल हो गई, HB1AC ये 3 मंथ्स की जो शुगर होती है वो भी बड़ी जल्दी ठीक हो गई। तो डिपेंड्स, अगर इनडेफिशिएंसी की जीभ होगी इतनी जल्दी नहीं होगी, ऐसी यांग वाली होगी बहुत जल्दी हो जाएगी। आप पेशेंट तो बहुत खुश, मेरी तो अब नॉर्मल आ रही है जी, मैं तो अब दवाई भी नहीं खाता। तो ये एक तरह से जीभ ही आपको बता रही है कि लोअर वार्मर में देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है। तो अगर ये पहले इसकी गंदगी S13 हटाएगी, फिर बाद में गंदगी हटने के बाद आपको क्रैक दिखे, तो आप C18 भी जोड़ सकते हैं। अब इस केस में क्या है, देखो C2S2L1BE, ये बहुत अच्छी फंक्शनल मेडिसिन, आप इसको D4 में दीजिए। और किस में डाल के दीजिए, लीवर भी देखो भरा हुआ है स्टेग्नेशन से, लीवर की मेडिसिन को थर्ड लीजिए। थर्ड मतलब एक तरह से S9, C10, L1, F1, तो उसमें S9 में आई गया A3, WE जो है इसमें GE, B कम डालेंगे, G ज्यादा डालेंगे, भाई वो पूरी एक स्टिफनेस आ गई है, गंदगी आ गई है। कभी भी एक तरह से जैसे आर्टरी ब्लॉक होती है, आप देख रहे हो इस पेशेंट की ऊपर से स्टेग्नेशन है, तो हम जितनी भी ब्लॉकेजेस में भी C11 लेते हैं। तो आप C11 को कैसे, मान लो इसकी आर्टरी ब्लॉक है और इसको हमने खोलना है, तो हम क्या कहेंगे, C11 हमने लिया, F1 लिया, उसमें GE की 2 ड्रॉप डालेंगे, BE ज्यादा डालेंगे, तो ये सारी स्टेग्नेशन उसकी हट जाएगी, जो उसे एंजाइना पेन एक तरह से। तो इसमें क्या लिया हमने, C11 A3 जरूर लेंगे, जबकि C11 में A2 तो है, पर हम हार्ट रिलेटेड वहां पे कोरोनरी ब्लॉकेज को खोलना चाह रहे हैं। देखो कोरोनरी ब्लॉकेज ये दिखा रहा है, तो C11 F1 क्यों जोड़ा, नर्वस सिस्टम को जोड़ा, क्योंकि जहां नर्व जुड़ जाती है वहां ताकत और जान आ जाती है, उसमें जान नहीं है ना। तो C11 F1 जो है A3
जी की 2 ड्रॉप, जी क्या एक तरह से फाड़ देती है, तो वो ब्लॉक है, उसको फाड़ देगी, फिर उसको कोगुलेशन ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उसको घोल देगी, सोख लेगी और ये ब्लॉकेज हट जाएगी। तो इसमें हम लीवर रिलेटेड बात कर रहे थे कि S9C10L1F1A3 जो है बीई और जीई इसमें देंगे। अब इसमें वाई नहीं देंगे, देखिए कोई इतनी येलोइश परत नहीं दिख रही यहाँ पे, और इसको थर्ड डाइल्यूशन में उसमें S2C2L1B डाल दीजिए पॉजिटिव में, मतलब आप D3 से 5 ड्रॉप, तो ये सारी चमक भी हटा देगा। WA भी डालिए, और उधर से ये एक कंबाइंड मेडिसिन बन गई जिसको हम कहेंगे लीवर की अटैकिंग ऑन स्टमक पेनक्रियाज एरिया, तो जिसने यहाँ शाइनिंग बढ़ा रखी है। और अटैकिंग में अगर हम या फिर जब ये हट जाएगा, फिर हम इसमें स्ट्रक्चरल मेडिसिन को डोमिनेंट करेंगे। मान लो यहाँ क्रैक आ गए तो C2 पॉजिटिव में लेंगे, फिर उसको जो है हायर डाइल्यूशन में भी C2 डिपेंड्स कितने क्रैक हैं कितने ग्रूव्स हैं उसको देखते हुए। तो इस तरह हमने डायबिटिक पेशेंट की डिफरेंट टंग को देखते हुए हमने सिलेक्शन करना है और आगे चलना है। इसमें और देखते हैं हम। ये देखिए, ये भी एक जीभ है पूरा। ये अगर हम कहें तो यहाँ पेनक्रियास स्टमक स्प्लीन एरिया में क्रैक आ गए, देख रहे हैं क्रैक और स्टेग्नेशन। ये जो है देखिए, अब इसमें क्या है, A5 ज्यादा काम करेगा C8 से ज्यादा। C8 क्या थे वहां, पोर्टल वेन ब्लॉकेज की थी, पर ये ब्लड में ज्यादा हीट दिखा रही है, तो ऐसे पेशेंट को A5 ज्यादा अच्छा काम करेगा। साथ में हम C2 देंगे। देखिए क्रैक्स हैं पूरे 200 डाइल्यूशन। फिर उसमें जो है इधर से देखिए, ये थोड़ी सी अगर हम कंपैरिजन करें ध्यान से देखिए, इस एरिया में एक कोटिंग सी है, देख रहे हैं आप, येलो कोटिंग, और इधर व्हाइटिश येलोइश कोटिंग है। ये स्प्लीन एरिया में अगर हम जाएं, फिर ये लिवर गॉल ब्लैडर हो गया। इस तरह से यहाँ पे अब हम जो हमने S2C2 जो S2A1F1 वर1 YB की बात की थी, तो ये एक इसको हटा देगी फंक्शनली, उसको हम D4 में देंगे। इधर से C2 को 200 और C2 की ही पिल्स दी जाएगी और ये इन क्रैकों को भर देगी। और साथ में A5 जो ओवरऑल ब्लड की हीट को घटा देगी। इवन इस केस में A5 आप 10th डाइल्यूशन में दीजिए, देखिए कितनी जल्दी ये सारी साफ होती है और उस पेशेंट की शुगर भी ठीक आएगी। और यही क्रैक पीछे भी जाता जा रहा है, देखिए पीछे से आ रहा है। जब भी ये पीछे से आके बिल्कुल टिप पे ऐसे वर्टिकली हो, उसको हम किडनी इनडेफिशिएंसी बोलते हैं। अब यहीं पे किडनी जो है लोअर साइड में क्रैक है और खड्डा सा भी हो गया, तो हम इसको C16 ही देंगे। C16 यहाँ पे एक तरह से इतना ज्यादा क्रैक नहीं है, तो ये हमारा 30 डाइल्यूशन में भी इसको रिलीफ देगा कि वो एक उसकी अगर डीजनरेशन आ गया, तो जब भी डीजनरेशन आ जाए हमें C ग्रुप को जरूर चुनना है कि वो इतना ज्यादा गहराई में क्रैक आ गया। साथ में A3 को जरूर दीजिए कि वहां ब्लड आए, पानी आएगा तो कोई भी दरार भरेगी। तो C16 A3 उसको हम जो है एक तरह से ये हम चुनेंगे इसको देखते हुए। इसके बाद हम और जीवें देखते हैं। मतलब इसमें A5 मेनली बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें ये देखिए, ये जीभ है, ये भी एक तरह से देखो होठों से बाहर नहीं आ रही, तो जब भी होठों से बाहर ना है मतलब उसका नर्वस सिस्टम वेगस नर्व डाउन है। S11 दे दीजिए। बहुत ज्यादा थुलथुली जीभ हो, इवन 1000 डाइल्यूशन भी दे दीजिए, इसमें 200 डाइल्यूशन भी काम कर जाएगा। फिर आप देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे ये हमारा गॉल ब्लैडर एरिया है और ये लीवर एरिया, देख रहे हैं आप, ये ज्यादा बाहर आ गया है। मतलब एक तरह से जीत जाए कि लीवर एरिया वीक हो गया, कंपैरिजन कीजिए तो। और यहाँ पे पूरी येलोइश कोटिंग है ये पूरे पेनक्रियाज एरिया में ग्रूव भी बन गया है और येलो कोटिंग भी आ गई। तो इसमें वही एक तरह से जो बताया था पेनक्रियाज की ओबिस्ट्रॉन, ये S2A1F1 जो एक पेनक्रियाज का जो सेल्स हमने अभी आपको बताया कि एकदम जो कि एक फैट को ओबिसिटी को भी ये रोकता है, जो हमारा
एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं जिसमें ग्रेलिन और ये पेप्टिन जो हार्मोन जो कि फैट को एडिपोज टिश्यू पे काम करता है, तो ये पेशेंट की जब हम यही S2A1 F1 WER1 YB साथ में अगर हम C2 को भी जोड़ दें, अब देखिए C2 यहाँ पे उसी में, और उसकी हम लाइटर डाइल्यूशन में ले, ये ग्रुप बन गया, तो C2 को 200 और वो S2A1 F1 WER1 YB को D4 से दो, ताकि ये सफाई करे। D4 मतलब एक स्ट्रॉन्ग कर्मचारी हमारा। फिर ये क्रैक देखो, यही C2 से ये क्रैक भी भर जाएगा, ये स्टमक एरिया का है। और ओवरऑल हमने S11 दे दी, स्प्लीन सिंकिंग की भी जीव है। फिर ये एक तरह से लंग्स यांग डेफिशिएंसी भी आ रही है। अब देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अपर वार्मर में हमारा हार्ट, पेराकार्डियम और लंग्स की यांग डेफिशिएंसी। अब देखिए हमारा ब्लड जो है 80% एल्कलाइन होता है, वो किससे होगा? या तो फ्रूट से, या हमारा ऑक्सीजन जितना ब्लड में बढ़ेगी। तो ये फंक्शनिंग लो दिखा रही है कि इसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, तभी वो एसिडियोसिस हो गया है, एल्कलाइन नहीं रहा, इधर से यहाँ गंदगी इकट्ठी हो गई है। तो ओवरऑल ये स्प्लीन एक तरह से सिंकिंग की तरफ जीव जा रही है। आप S11 दीजिए, देखिए होठ से ये बाहर आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी और नीचे आ जाएगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ी उससे। आप ओनली उसको S11 जो बिल्कुल सिंकिंग की जीव अभी आपको दिखाएंगे, वो आप 1000 दीजिए, फिर उसकी बिल्स दीजिए, देखिए कितनी जल्दी उसका पूरा वेगस नर्व, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और सारे उसकी जो भी डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें ये स्टमक बिल्कुल इनडेफिशिएंसी की पील्ड टंग है एक तरह से। अगर हम कहें अपर वार्मर ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, लंग्स में पूरा एक तरह से इनडेफिशिएंसी है, ये पूरा क्रैक आ रहा है हॉरिजॉन्टल क्रैक पीछे ये। तो इस पेशेंट को क्या है, C16 भी हेल्प करेगी, ओवरऑल लाल जीभ है, A5 करेगी हेल्प। फिर ये देखिए यहाँ पे एक तरह से चमक है पूरा, ये लीवर गॉल ब्लैडर एरिया में देख रहे हैं शाइनिंग और चमक। तो इसमें क्या है कि वहां पे जो डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर के कुपर सेल्स का काम है, वहां पे डिटॉक्सिफाई करना, बैक्टीरिया वायरस को मार देना, और हमारे जो हमारा आरबीसीज गए हैं उसका होमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन को अलग करके बाइल का प्रोडक्शन करना। तो इसकी फंक्शनिंग स्लो हो गई है। अब बाइल नहीं बनेगा तो हमारा फैट डिजोल्व नहीं होगा, फैट जो हम खाएंगे घी तेल के रूप में, तो फैटी लीवर हो जाएगा। तो ये सारी उसकी फंक्शनिंग को स्लो कर रहा है। तो इसमें हम इधर से C16 लेंगे, तो इधर C2 भी पिल्स के रूप में लेंगे। और लीवर इसमें मेनली अगर इस डायबिटिक पेशेंट को देखें तो लीवर का ज्यादा फॉल्ट है कि यहाँ पे जो ग्लाइकोजन फैट को ग्लूकोज में जो है जमा करता जा रहा है, वहां पे फैटी लीवर हुआ पड़ा है। अभी आपने 5 एलिमेंट में देखा ही था कि जब हमारी जीभ में ये सोचो कि विंड एनर्जी थी जो 5 एलिमेंट में, ये पूरा यहाँ पे अगर ये एक्सेस हो गया, वहां देख रहे हैं आप बिल्कुल फैटी हुआ पड़ा है और ये काम ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये इसको कैसे कंट्रोल करेगा, सब्जुगेट करेगा, और ये सब्जुगेटेड बाय दिस है। अब ये करेगा नहीं तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, डायबिटीज हो गई। तो ये 5 एलिमेंट भी वहीं ले जा रहा है, जीभ में भी आपको वहीं पे सब कुछ दिखेगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी भी वही मेडिसिन हम जीभ से जोड़ते ही हैं और उसको देते हैं। प्लस इसमें मतलब बस ये देखना है कि क्या ऑर्गन इन्वॉल्व है जो उस पेशेंट की उस डिजीज को क्रिएट कर रहा है। और जीभें देखते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल क्रैक्ड टंग है ये देख रहे हैं क्रैक्ड एंड पूरी स्टेग्नेशन यहीं पे। तो ये यहीं पे C8 काम करेगी, ओवरऑल ब्लड में हीट है, A5 भी काम करेगा, C2 इसमें इवन हम बहुत सारे क्रैक है, और देखो C2 को हम जो है वो 200 से भी ऊपर ले जा सकते हैं। इवन अगर ये बहुत ज्यादा डायबिटिक है और उसकी ज्यादा आ रही है, हम C2 को 1000 भी दे सकते हैं, प्लस उसको S2C2 से हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो एक बहुत अच्छा हमने देखा, बड़ी जल्दी क्रैक भी भरे, हमारी एक मेडिसिन होती है Ven5 में क्या है, Ven1 S5 C3
A2। अब उसमें C3 की जगह मैंने क्या किया, C2 कर दिया। तो C3 जैसे कि हमने वो देखा एक तरह से वो सेम WEN5 में C3 की जगह C2, डिजेनरेशन भी, लीवर भी कवर हो गया और ये पेशेंट का बहुत जल्दी डायबिटीज डाउन हो। तो ये एक जीव आपको बताती है कि उसके हमने हायर वैल्यू 200 भी दिया, साथ में पिल्स भी दी, सपोर्ट भी किया और जल्दी उसके क्रैक भी भरे और शुगर भी डाउन। तो ओवरऑल ये A5, इधर C8। अब ये टिप में देखो सपोर्ट भी हमें हार्ट को देनी है और यहाँ से स्टेगनेशन भी एक तरह से दिखा रही है ना, स्टेगनेशन, उसको हार्ट एरिया में भी पेन रहता था, हल्का हैवीनेस रहती थी, तो उसके लिए हमने वही C11 WEN1, जी की 2 ड्रॉप, बी की ज्यादा, और C12 भी दिया। C12 क्यों, ये पूरी डिजेनरेशन दिखा रहा है यहाँ पे C ग्रुप। तो ये एक तरह से उसका ये सारा पेन भी गया और ये पूरा एक डायबिटीज में भी कंट्रोल हुआ। सिर्फ हमने एक तरह से कंबाइंड मेडिसिन में C3 की जगह C2 को जोड़ा, वो WEN1 रिलेटेड लिया। क्यों, C2 भी आ गया, लीवर भी इन्वॉल्व हो गया। एक तरह से एक तीर में, कहते हैं ना, कई निशाने छोड़ दिए, एक ही तीर चलाया उसमें कई इन्वॉल्व हो गए। तो इस केस में ये इस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं। अब ये देखिए ये जीव है, ये ओवरऑल ये भी स्टेगनेशन है, ब्लड हीट है, तो C8 P8 देंगे। अब इसको साथ में P4 की पिल्स देंगे, लंग्स यांग डेफिशिएंसी है। फिर इस एरिया में क्रैक्ड है पूरा, तो C2 की पिल्स देंगे, बहुत ज्यादा क्रैक्ड है और एक तरह से थुलथुली है, तो इसको भी S11 दिया जाएगा कि वेगस नर्व की मेडिसिन, क्योंकि एकदम इसकी जीभ के सेल्स को बांध देगी। फिर ये लीवर देखिए, कंपैरिजन कीजिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर और लीवर से, ये पूरा गॉल ब्लैडर एरिया, ये लीवर एरिया। तो लीवर एरिया जो यहाँ पे पूरा एक तरह से रेडिश है, हीट है और छिला हुआ है, तो उसमें जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो ऐसे पेशेंट के अगर हमने लीवर फैटी जो मैंने आपको बताया, साथ में उसको S1C1 की पिल्स, अब इसमें C5 नहीं C1, क्योंकि सेल्स में ही जान खत्म हो गया। आप किसी सेल्स को उठाना चाहते हैं, उसकी S1C1 की पिल्स साथ जोड़ दीजिए। जैसे उससे क्या होगा, वो इवन मैंने एक पेशेंट को दिया था, पहले मैंने बताया PCOD पेशेंट को, उसका फैटी लीवर कम हुआ। वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर भी बोलती हैं कि हमने कभी नहीं लाइफ में देखा कि किसी का फैटी लीवर ठीक हो। मतलब वो एक हमने लीवर रिलेटेड लाइटर में लिया, साथ में पिल्स S1C1 की दी कि उस सेल्स की बाइंडिंग उठे, बिल्कुल ऐसी लूज थुलथुली थी उसकी, और उसका एकदम फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड में भी बिल्कुल नॉर्मल आया। तो इस तरह से हम और भी एक दो और देख लेते हैं। ये स्टफ देखिए पूरा शाइनिंग है, ग्रूव है, ये डायबिटिक पेशेंट। अब इसमें A5 भी दे सकते हैं हम, पूरी हीट है, C2 दे सकते हैं, पूरा स्प्लीन स्टमक यांग डेफिशिएंसी की जीव आ रही है। ये देखिए पूरा ये पेनक्रियाज एरिया में पूरे क्रैक्ड है, वही हम इसमें, और ये साइड में देखो ये पूरा ब्लूइश है, तो हम ये C8 देंगे। अब इतना ज्यादा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे जो है थर्ड एल्यूशन से भी काम चल सकता है। यहाँ पे कोई ओवरऑल ब्लड में हीट है, A5 C8 देंगे, तो इसमें हम इसमें इसके हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा डायबिटीज के ऊपर कि उसका बिल्कुल थुलथुली जीव है। अब इसको S11 1000 दे दीजिए, देखो कितनी जल्दी इसकी बंध जाएगी। और वही जो हम देखते हैं, ज्यादातर आप देख रहे हैं स्प्लीन सिंकिंग की जीव आते हैं 90%, तभी हम C4 चुनते हैं। C4 क्यों चुना, आपकी बोन मैरो की मेडिसिन है, स्प्लीन प्रोड्यूसेस ब्लड और बोन मैरो में ही ब्लड प्रोड्यूस होता है, तो इससे रिलेटेड हमने C4 को चुना था। और आपका L2 जो कि लिम्फ वहां इकट्ठा हो गया, तभी वहां फूल गया सेल्स, तो L2 को चुना। F2 क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था जितने हमारे इन ऑर्गन होते हैं, ये जो है स्प्लीन का लाइक देयर मदर एनर्जी, तो मदर एनर्जी हीट है, तो इसकी हॉटनेस की मेडिसिन हमारे मेडिसिन ने दी F1 F2, तो हमने हॉटनेस लिया वही F2, इसलिए हमने C4 L2 F2। RE चुना, RE क्यों चुना, RE ग्लैंडुलर सर्कुलेशन बढ़ाती है ग्लैंड्स की, और ये बिल्कुल देखो सर्कुलेशन चाहिए, तभी तो ये थुलथुली हो गई, बिल्कुल जान ही नहीं रही।
तो आप हम इसलिए हम वो C4L2 F2 R ही चुनते हैं। तो जितनी ज्यादा आपने देखा, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी, इसी से आती है। सेल्स बाइंडिंग लूज हो जाती है, सेल्स की पावर खत्म हो जाती है, इसलिए हम चुनते हैं। 10% केसेस में नहीं भी होता तो नहीं भी चुनते, जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू टंग, मेनली मतलब आपने किसी की नहीं सुननी, सिर्फ जीभ की सुननी। अभी देखो ये भी एक फील्ड टंग है पूरे एरिया में, ये पेनक्रियाज एरिया में, और ओवरऑल एक तरह से ये A5 C8, ये 30 डाइल्यूशन से इसका पूरा ये जा सकता है। इस तरह से हमने आज पूरी हमने पेनक्रियाज डायबिटीज पे चर्चा की। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? खोल दिया है सर एक फीडबैक क्वेश्चन। हाँ जी, अपना जी। सर वो एक लेडीज को थैलीसीमिया का ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो उनकी सारी पैर में मतलब पानी भरा हुआ था, एडिमा हो गया था उनके, पूरी लेग्स में स्वेलिंग वगैरह थी। तो उनको वही मैंने L1B उसके गेहूं के आटे में लगाने को दिया, नहीं तो वो कम्बल डाल के लेटती थी हमेशा पैरों पे। उसके बाद से वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अभी कम्बल डालना बंद कर दिया उन्होंने, कह रहे हैं काफी स्वेलिंग कम हो गई। हाँ देखिए, पंच तत्वों को जोड़ दिया ना हमने। 1 और 1 11 किया। एक बच्चा स्कूल भी जाए, ट्यूशन भी पढ़े, फर्स्ट आएगा ना। तो इस तरह से पंच तत्व, यांग बढ़ गई उसकी। लंबर इज द हाउस ऑफ किडनी। पूरी जहाँ हमारी किडनी है, तो किडनी को इनर स्ट्रेंथ मिली और वहां पे उसने यांग बढ़ा दी। और किडनी यांग बढ़ गई तो मतलब आप जवान हो गए। यांग मतलब जवानी, इन मतलब बुढ़ापा। सर सिर्फ एक ही दिन लगाया था, तो कह रही मैंने अगले दिन कंबल नहीं डाला। हाँ तो देखो तो यांग गीला गीला लगाना है क्या, मतलब कैसे लेप कैसे लगाते हैं मतलब? लेई बनाते हैं ना, जैसे हाथ चिपक हाँ ऐसे लेई सी। अच्छा ओके। पंच तत्वों को जोड़ दो। लंग्स, ऐसे लंग्स एरिया में चावल लगाओ, कितना एस्थमेटिक पेशेंट हो एकदम ठीक होगा। साथ में लंग्स की वो दे तो दो। कितने घंटे लगाना पड़ता है, जैसे लगी लगाया तो कितना मिनिमम टाइम? हाफ एन आवर बस बहुत है। बाद में वॉश कर थोड़ा सकते हैं कॉटन से हटा दो, गीले कपड़े से, कॉटन से। ऐसे हम लीवर रिलेटेड में गेहूं जोड़ सकते हैं, हार्ट में बाजरा जोड़ सकते हैं। ऐसे कहाँ लगाना पड़ता है सर वहां पे, जैसे हार्ट और लंग्स का है तो कैसे कहाँ डायरेक्ट भी लगाएंगे? लगा सकते हैं, जैसे A3B हम लगाते हैं, प्लस सुजोग कोरेस्पोंडेंस जो जानते हैं हाथ में। हाँ सर। मैं आपको देखूंगा, पिक्चर डाल दूंगा ग्रुप में, तो उस एरिया में भी हम लगा सकते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, जैसे A3 आपने A5 बताया ना, तो A5 हम लोग ब्रेडिकार्डिया पेशेंट्स होते हैं ना, क्या उनको भी दे सकते हैं सर क्यों नहीं दे सकते? देखो ब्रेडी पॉजिटिव में? हमारे पल्स लो है, अगर जीभ बोल रही है मेनली, फिर वही आ गया कि हाँ की डिमांड है, वहां स्टेगनेशन है, तो क्यों नहीं दे सकते? अच्छा। पिछली बार बता रहे थे ना, हाई बीपी पेशेंट, फिर भी उसमें A3 पॉजिटिव दिया गया। मतलब A1 नेगेटिव से नहीं रिलीफ हो रहा था, जीभ ने बोला पॉजिटिव दो, डेफिशिएंसी थी, यांग डेफिशिएंसी, तो रिलीफ। तो जहां आपके पास ये जीभ का हथियार है, कुछ नहीं सोचना समझना, आपका 100% सक्सेस वहीं मिलेगा। यस सर, यस सर। अच्छा क्लास था सर आज का, बहुत अच्छा क्लास था आज का। थैंक यू। अच्छा है, पेशेंट पे रिजल्ट लो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। यस सर, यस सर। आपके पेशेंट की जीभ भी तो कितनी चेंज हो गई, वो बहुत सर, बहुत चेंज हुए हैं सर, काफी, मतलब 5 डेज का रिजल्ट है, 5 to 7 डेज का रिजल्ट है सर वो। हाँ देखो 7 दिन में हम्म। वही है, आपने देखा नहीं सर, वो सब रिजल्ट कुछ। आता है ना, जीप चेंज हुई वो भी प्लस पॉइंट है, लेकिन उसको खुद को एक ही दिन में, एक जैसे ही आपने बताया एक ही दिन में उनको रिलीफ हो गया था। इट वाज मिरेकल। यही कमाल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। वही मैंने देखा कि जहां पे 100 डाइल्यूशन काम करता है, वहां 10,000 नहीं करेगा, वहां 30 नहीं करेगा। तो इस वे से हमारा डाइल्यूशन हमें जीभ बताती है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं। सर एक और रिक्वेस्ट, जैसे अभी बहुत सारे जनों ने ना अपने ग्रुप में टंग डाली हुई है ना, तो आपकी जैसे 3 क्लासेस होते हैं ना, उसमें 2-2 टंग हम लोगों को सिखाई है ना, इसमें तो सीख रहे हैं। जो प्रैक्टिकल अभी आपने जिसमें ग्रुप में डाला है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जनों ने डाला है, तो वो भी एक्सप्लेनेशन दीजिए ना सर।
तो वैसे मजा आ आपको जाएगा। आपको बताएं ये हाँ सर। क्योंकि क्या सर? आप क्या 1 महीना हुआ है ऑर्गन के एक तरह से हम प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। मैं Voice तो cut लिख हो रहा है। देता हूँ, पर मेनली वो कंपाउंडर बनाने का रास्ता है जो मैं नहीं चाहता डॉक्टर। नहीं सर, वही वही एक्चुअली मुझे भी पर वो नजर भेज नहीं आया। देते हैं तो फिर मैं ना लिखूं तो सोचेंगे कि यार लिख नहीं नहीं रहे। वो आप लिखिए, लेकिन एक्सप्लेन भी कीजिए ना, मतलब जैसे आपका क्लास है अपना। एक्सप्लेन, हाँ क्लास में पूछिए, आप खोलिए हाँ सर। जो सर मैं भेजी हूँ, आप पूछिए। आपको मैं जो वो टंग भेजी थी, आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको भेजती हूँ अभी, आपके आपके पर्सनल ग्रुप में ही नहीं अभी भेजती हूँ। पूछना चाहते हैं, देखिए मैं आप जस्ट पहले जुड़ जाता हूँ, बाद में आप पूछिए जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है सर, अभी एक 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 जीप एक्सप्लेन ऐस- करेंगी अभी, अभी आप करेंगे 5 हाँ मिनट के बाद। खोलिए खोलिए, क्योंकि मेरा भी क्लिनिक है ना, पूरा एक एक जीव को मैं वहां पे एक्सप्लेन कैसे करूँ। वेरी ट्रू, आई कैन भी तो अंडरस्टैंड। होती है ना। तो ये जो लीवर वाला प्रोटोकॉल है S9 वाला जो आप देते हैं थर्ड में, तो ये आप इस एक ने D4 में दिया हुआ है कॉन्स्टिपेशन के लिए सेम प्रोटोकॉल। तो हाँ D4 कॉन्स्टिपेशन पे काम करेगा। बिल्कुल करेगा, अगर बाइल उसका कम है, पैरासिटिक मूवमेंट कम है। ये कल पूरा चैप्टर आएगा ना, पूरे उसके सेल्स, वही एनाटॉमी, फिर उसके रूल्स, चाइनीज एक्यूपंक्चर, फिर उसकी डिजीज। अभी तो मैंने आपको कोई डिजीज नहीं बताई, ना स्टमक रिलेटेड, ना स्प्लीन रिलेटेड, ना ये पेनक्रियास रिलेटेड। अभी तो हम जीभों पे ही चल रहे हैं। तो ये सब कुछ होगा धीरे धीरे, अभी चलेंगे ना 4 महीने, 1 महीना तो होने वाला है, परसों 12 क्लास हो जाएंगी। कौन सी जीप पे पूछना है बताइए। सर मैंने भेजा है आपको, आपके पर्सनल पे भेजा है मुझे अरे कनेक्ट। सब लोगों को दिखता ना, वो कौन सी। उसमें आपने बंद किया हुआ है ना सर, वी कैन नॉट सेंड। नहीं नहीं भेजिए, भेजिए नहीं, फाइनल में भेजा है। पर्सनल में भेजा है आपको मैंने, फाइनल बंद किया हुआ है ना सर आपने। एडमिट फाइनल एडमिन ग्रुप ओनली। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप हाँ सर, एडमिन सभी ओनली खोल कैन। लेंगे ना, सभी खोल लेंगे। हाँ सर आप भेजिए ठीक है, फाइनल में। हाँ सर क्या 10 पूछना मिनट। है उसमें। सर ये जो उभार है ना, मैंने आपको अभी भेजा, उसमें जो उभार दिखा रहा है और वो जो व्हाइटनेस दिखा रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है सर? नहीं ये सभी ने खोल लिया व्हाट्सएप। सर व्हाट्सएप में मैं आपने है ना जो एडमिन नहीं कर सकते हैं उसमें, तो वो जा नहीं रहा है अच्छा सर, अच्छा, हाँ मैं भेजता हूँ। है ना। हाँ सर इसलिए इस मैंने आपको पेशेंट पर्सनल की, में भेजा है। इस टेलीग्राम में पेशेंट आ की, जाएगा। नहीं इस पेशेंट की पुरानी जीप भी थी ना, आपने भेजी थी। नहीं ये फ्रेश है सर, ये फ्रेश है, फर्स्ट है ये। चलो मैं भेज देता हूँ। आप भेज दीजिए सर। हाँ भेज दिया, तो सारे खोल लें व्हाट्सएप। पूछिए इसमें क्या पूछना। सर इसमें एक जो जो बीच वाला जो तक कट आ रहा है, लाइट लाइन वाला, और दैट जो इज मेन उभार है। इनडेफिशिएंसी, पूरा ये किडनी इन बन गया है जो हार्ट तक आ गया है, तो हाँ इसको हम किडनी इनडेफिशिएंसी बोलते हैं। और हार्ट इन प्लस हो गया है, मतलब हाँ हार्ट रिलेटेड भी जो एम्प्टी हीट के सिम्टम्स आएंगे, घबराहट, ये पसीना, पल्पिटेशन, ये सब इन्वॉल्व हो गए ना किडनी के साथ। अगर ये टिप तक ना आता तो मतलब हार्ट इन तब इन्वॉल्व नहीं होता। तो सर मेडिसिन भी बोलते जाइए ना सर, तो मैं एटलीस्ट आई राइट इट डाउन। किडनी इनकी वही C6 है ही, हाँ इधर हार्ट इनकी A3 हो गई, ओके। और और W सर ये जो उभार दिखा रहा है ना, वो जो अपना सेंटर में जो उभार, वो क्या चीज का सेंटर है? में और उभार, यही स्प्लीन पूरा सिंक कर गई है, सिंक अच्छा ना। तो ऐसे पेशेंट को आप S11 जोड़ दीजिए, 1000 डाइल्यूशन दो, अच्छा। और S11 सर की पिल्स भी दो। देखो आप नेक्स्ट वीक की ये जीभ की कंडीशन देखना। सर और जो लीवर में है ना, लीवर में शाइनिंग दिखा रहा है और डॉट डॉट भी दिखा रहा है, गॉल ब्लैडर भी थोड़ा सा स्प्रेड हुआ हुआ है। हाँ तो ये स्टेग्नेशन है, और जहाँ शाइनिंग आ जाए उसको ब्लड डेफिशिएंसी बोलते हैं। अच्छा ये लीवर वही एक तरह से बाइंडिंग लूज हो गई है, चाहे लीवर की हो या स्प्लीन की हो, तो सारी उसकी सेल्स की वीकनेस है ना अंदर। स्प्लीन की सिंकिंग की जीव है ये।
अच्छा, पूरी वाइट वाइट भी दिख रही है ना सर, तो मतलब ब्लड वाइट डेफिशिएंसी। मतलब वही यांग डेफिशिएंसी, स्लो फंक्शन। अच्छा, और जो डॉट डॉट दिखा रहा है वो तो स्टैग्नेशन आज मैंने बताया ना यांग डेफिशिएंसी का मतलब सिंथेसिस में S1 की जगह S5, C1 की जगह C4, ओके। और ये सारा लीजिए आप इसमें D4, और अगर एकदम यांग उठानी है तो सेम ही आप उसको 200 डाइल्यूशन का भी बनाइए, एक D4 का बनाइए, दोनों पिल्स इकट्ठे लीजिए, देखो कितनी जल्दी ये कौन से पिल्स सर, कौन सी मेडिसिन के पिल्स बताए? सेम। अगर आप इवन पिल्स मैंने सिंथेसिस S1 की जगह S5 लो, हाँ, C1 की जगह C4 लो, तो ये स्पाइन की एक तरह से यांग, पूरी यांग उठा देगी ये मेडिसिन। ओके ओके। 200 के साथ में इलेक्ट्रिसिटी पिल्स में उसमें BE और WE। ओके सर, ओके। मैं रिपोर्ट देती हूँ सर इसका नेक्स्ट वीक क्लास में सर D4 आपको। लो, 200 भी लो, देखो दोनों पिल्स बनाओ और कितनी जल्दी ये उठ जाएगी। ठीक है सर। क्रैक बनने में सिर्फ टाइम लगेगा, और तो फंक्शन में तो हाँ, रिलीज हो मतलब जाएगा एक सर। तरह से यांग आ गई ना, हाँ 50 साल के हो तो 30 साल के हो जाओगे। तो इनको भी पाँव में एडिमा है नीचे, मतलब लोअर लिम्ब में, तो क्या वो वीट वाला जो आपने बताया वो दे सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, किडनी यांग बढ़ गई तो मतलब जवानी आ गई शरीर में। ओके सर, ठीक है, आई विल गिव यू रिपोर्ट सर। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनेशन। एनी अदर क्वेश्चन? रूटीन में आपने एक बार C11 बताया था, तो वो देना है यहाँ पे कि नहीं? इस हाँ। जिम में इतना C11 मतलब बन तो रहा है, W स्टार्टिंग है, तो खाली A3 से काम हो जाएगा, जरूरी नहीं। W रीजनरेशन में C11 देना होगा। बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे पिछली जीवों में बता रहे थे, तो उसमें इसमें अभी स्टार्टिंग है तो A3 से ही काम हो जाएगा। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नो? चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल लीवर रिलेटेड लेंगे पूरा चैप्टर, फिर पूरे डिजीज लेंगे हम सारी। ठीक है। थैंक यू।